स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। वैशाली के सराय में स्लीपर फैक्ट्री में लोहे की मशीन में दबकर 2 मजदूरों की मौत, मजदूरों ने किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का खौफ, निजी अस्पताल के कर्मचारी से 5 लाख की लूट। पटना सिटी के खाजेकला थाना इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, घायल युवक का पीएमसीएच में चल रहा इलाज। छपरा के मशरक में स्टेट हाईवे पर बह रहा बाढ़ का पानी, बालू लोडेड ट्रक पलटा। गया में एक मनचले को छेड़खानी करते लोगों ने पकड़ा रंगे हाथ, मनचले का मुड़वाया सिर, युवक की थप्पड़ों से पिटाई। नवगछिया पुलिस ने 3.5 लाख रुपए के साथ एक कारोबारी को पकड़ा, पुलिस कारोबारी से कर रही पूछताछ। दरभंगा में स्कॉर्पियो से मिले 1 करोड़ 11 लाख रुपए, हिरासत में लिए गए 2 लोग लगातार बदल रहे बयान। आरा से जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रत्याशी कुमुद पटेल गिरफ्तार, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज था केस। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई, विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। सुपौल के त्रिवेणीगंज में झपटमारों ने महिला से छीने रुपए, बैंक से पैसे निकालकर जा रही थी महिला। नालंदा के बेना में ट्रक ने एक छात्र को कुचला, आक्रोशित परिजनों ने NH-20 को किया जाम। नालंदा के भागन बिघा में सड़क हादसे में एक अज्ञात शख्स की मौत। पटना से आई निगरानी की टीम ने पूर्वी चंपारण के DRDA कार्यालय में की छापेमारी, घूस लेते रंगे हाथ पकड़ाए प्रधान लिपिक। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की दबिश, 382 बोतल देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर में गाड़ी जांच के दौरान मिले 1385 लीटर शराब, तारापुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई। खगड़िया के बिलदौर में नदी में नहाने के दौरान डूबा एक बच्चा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर से पीरपैंती तक NH-80 जर्जर, ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने डीएम से लगाई NH दुरुस्त करने की गुहार। औरंगाबाद के देवकुंड में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर, एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। मोतिहारी में 50,000 का इनामी कुख्यात गिरफ्तार, मुखिया की हत्या समेत कई मामलों में थी तलाशी। बेगूसराय में एक युवक की डूबने से मौत, स्थानीय लोगों का प्रशासन पर फूटा गुस्सा। सुपौल में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, बलवा के मनोज यादव के रूप में मृतक की पहचान। नालंदा के दीपनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले की जांच जारी, FSL की टीम ने घटनास्थल का लिया जायजा। पटना के मोहनिया पथ पर बेकाबू बोलेरो ने मॉर्निंग वॉक कर रही 2 महिलाओं को रौंदा। मुजफ्फरपुर में महिला की बच्चे के साथ जलकर मौत, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। रोहतास में युवती के साथ दुष्कर्म, जान पहचान के युवक ने ही घटना को दिया अंजाम। सिवान में नहर से बुजुर्ग का शव बरामद, गुटनी थाना इलाके की घटना। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड में भवन तोड़ने के दौरान 2 मजदूर घायल, बिल्डिंग का गिरा छज्जा। हाजीपुर में सरेआम बाइक सवार की गोली मारकर हत्या, बीच सड़क ओवरटेक कर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पूर्णिया के रुपौली में अपराधियों ने की गोली से भूनकर एक व्यक्ति की हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। हाजीपुर के मनुआ में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, सदर थाना अध्यक्ष समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। समस्तीपुर में शिक्षा माफिया के बड़े खेल का खुलासा, 138 आंसर कॉपी के साथ 4 शिक्षा माफिया गिरफ्तार। किशनगंज में चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान, चरघरिया चेक पोस्ट पर लग्जरी कार से 9,35,000 रुपए बरामद। जमुई के चकाई में हासीकोल जंगल में 5 किलोग्राम का IED बम बरामद, मौके पर ही सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। औरंगाबाद में चुनाव को लेकर शराब के खिलाफ विशेष अभियान, चतरा मोड़ के पास 26 कार्टन देशी शराब बरामद। वैशाली के विदुपुर में करीब 40 लाख की शराब जब्त, ट्रक से 550 पेटी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। वैशाली के विदुपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। सीतामढ़ी के सोनबरसा में नाबालिग से दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में कुत्तों के आतंक से दहशत, सदर अस्पताल में रैबीज कीटों की कमी। मुंगेर सदर अस्पताल में लावारिस मरीज के इलाज में लापरवाही, डॉक्टर नर्स ने फर्श पर ही उसे छोड़ा।
एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल, जेडीयू के हिस्से 122 और बीजेपी को मिली 121 सीटें। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा, नीतीश ही होंगे एनडीए के मुख्यमंत्री। बगैर नाम लिए चिराग पासवान पर नीतीश का तंज, कहा किसी की फिजूल बातों पर नहीं देता ध्यान। रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजे जाने की भी दिलाई याद। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे चिराग, सुशील मोदी ने किया साफ, सिर्फ 4 पार्टियों के पोस्टर में ही दिखेंगे नरेंद्र मोदी। बिहार बीजेपी ने जारी अपने खाते की 121 सीटों की लिस्ट की जारी। पटना के 14 में से 10 बीजेपी की झोली में, चंपारण इलाके में 17 सीटों को कब्जे में करने की होगी कोशिश। बिहार चुनाव में टूटी जेएमएम और आरजेडी की दोस्ती, जेएमएम ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। जेएमएम के 4 उम्मीदवारों को सिंबल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया सिंबल। झाझा, कटोरिया, चकाई और मनिहारी से प्रत्याशी। एलजेपी भी आज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट करेगा जारी, पहले चरण के उम्मीदवारों को मिलेगा सिंबल। एलजेपी नेता बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने का कर रहे दावा, सूरजभान का बयान। एलजेपी की लड़ाई जेडीयू से। कांग्रेस में विरोध के बीच टिकट बंटवारे का दौर जारी, पहले चरण में कई प्रत्याशियों को मिला सिंबल। प्रदेश प्रभारी ने कहा, सब कुछ सामान्य। कांग्रेस मुख्यालय में शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ नारेबाजी, टिकारी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। पहले चरण में आरजेडी 41 और कांग्रेस 21 सीट पर लड़ेगी चुनाव, लेफ्ट पार्टी 9 सीट पर लड़ेगी चुनाव। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर हंगामा, विक्रम से बीजेपी नेता अनिल कुमार के समर्थक टिकट कटने से नाराज। संदेश विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू ने वर्तमान आरजेडी विधायक अरुण यादव के बड़े भाई विजेंद्र यादव को बनाया उम्मीदवार, एक ही घर में इस बार लड़ाई। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन, जेडीयू ने फिर से बनाया है अपना उम्मीदवार। बाघा की बेलहर सीट से जेडीयू उम्मीदवार मनोज यादव ने किया नामांकन दाखिल, वर्तमान विधायक आरजेडी के रामदेव यादव से मुकाबला। संदेश विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अरुण यादव की पत्नी ने किया नामांकन, भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। औरंगाबाद के नवीनगर विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया नामांकन, सांसद महाबली सिंह रहे मौजूद। बाढ़ विधानसभा से अनंत सिंह के करीबी लल्लू मुखिया ने किया निर्दलीय नामांकन, बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से लड़ाई। वजीरगंज में भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार चित्तरंजन कुमार ने भरा पर्चा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पटना के पालीगंज में निर्दलीय प्रत्याशी ने भैंस पर बैठकर किया नॉमिनेशन, पालीगंज से निर्दलीय मैदान में रविंद्र। भागलपुर के सुल्तानगंज सीट के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा किया दाखिल, आरएलएसपी के हिमांशु प्रसाद और भारतीय सब लोग पार्टी के अरुण मंडल ने किया नामांकन। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह होंगे आरजेडी उम्मीदवार, आज नामांकन दाखिल करेंगे अनंत सिंह। मोकामा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनाव रोचक, जेडीयू के ने अनंत सिंह के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता राजीव लोचन नारायण सिंह को उतारा। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप आरएलएसपी में शामिल, उपेंद्र कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। लखीसराय की सूर्यगढ़ी सीट से आरजेडी उम्मीदवार प्रहलाद यादव ने एनडीए पर हमला बोला, कहा सरकार सिर्फ पीट रही, विकास का ढिंढोरा। टिकट नहीं मिलने से नाराज कैमूर जेडीयू जिला अध्यक्ष ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद लिया निर्णय। जमुई पहुंचने पर बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह का भव्य स्वागत, पूर्व सांसद पुतुल कुमारी भी रही मौजूद। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान, जाप पहले चरण में 33 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। मुंगेर विधानसभा में अपनी दमदार उपस्थिति को लेकर आश्वस्त है बीजेपी। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का डोर टू डोर कैंपेन, एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील। बीजेपी के पूर्व सांसद जनक राम डेहरी ऑनसोन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते आए नजर। राष्ट्रीय सेवा मंच ने अच्छे उम्मीदवारों की मांग की, बिहार के विकास के लिए रोजगार जरूरी। विधान परिषद चुनाव को लेकर मंत्री नीरज कुमार ने फुलवारी शरीफ में की बैठक। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने विजय सम्राट को बनाया अपना प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। लालू से मिलने के लिए इक्के दुक्के आरजेडी नेता पहुंच रहे केली बंगला, मुजफ्फरपुर से आए रमेश कुमार दीपू ने जताई दावेदारी।
शेखपुरा के बरभीघा विधानसभा क्षेत्र से सुदर्शन कुमार को जेडीयू उम्मीदवार बनाए जाने पर बवाल। जेडीयू के नेता राकेश रंजन ने किया निर्दलीय नामांकन। जनसंघर्ष दल बिहार चुनाव में उतारेगा अपना प्रत्याशी। बिहार का विकास बनेगा चुनावी मुद्दा। जनता पार्टी बिहार चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार। बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय। गया में दिन भर चला नामांकन का दौर। छठे दिन कई प्रत्याशियों ने भरा अपना पर्चा। शेखपुरा में जेडीयू के निवर्तमान विधायक रणधीर कुमार सोनी ने दाखिल किया पर्चा। सभी अफवाहों पर लगा विराम। जेडीयू से मंत्री जय कुमार सिंह को भी मिला सिंबल। नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर रामानंद मंडल को जदयू प्रत्याशी बनाए जाने से खुशी। रोहतास के काराकाट से माले प्रत्याशी अरुण कुमार ने भरा पर्चा। कहा बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। बिहार चुनाव के लिए हम के 7 उम्मीदवारों की सूची जारी। इमामगंज से जीतन राम मांझी होंगे उम्मीदवार। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी ने भी बांटे प्रत्याशियों को टिकट। जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को तारापुर से तो भाई विजय प्रकाश को जमुई से मिला टिकट। टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए आरजेडी नेता जितेंद्र यादव का आरजेडी का आरोप। टिकट बिकने की दुकान है आरजेडी। सीपीआई-एमएल ने अपने खाते की 19 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। लखीसराय में बालू उठाव मुख्य मुद्दा। कई महीनों से बंद पड़ा है बालू का उठाव। भागलपुर में डीआईजी ने चुनाव को लेकर की बैठक। पटना सिटी में पुलिस जवानों ने किया फ्लैग मार्च। अररिया में विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। कैमूर में मतदान कर्मियों का कराया जा रहा मेडिकल जांच। भागलपुर में पिरपैंती में चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च। औरंगाबाद में नक्सल प्रभावित बूथ अर्धसैनिक बलों के होंगे हवाले। कोरोना काल में मतदान को लेकर सासाराम में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रोहतास में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान। मुंगेर में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने लिया मतदान केंद्र का जायजा। रक्सौल में चुनाव को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक। मुंगेर में महिला पुलिसकर्मी का मना जन्मदिन। ड्यूटी पर तैनात थी आरती कुमारी। नवादा में जीविका समूह की मोटरसाइकिल रैली। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। चौक चौराहों पर गाड़ियों की जांच तेज। भागलपुर में मतदाताओं को जागरूक करने निकला जागरूकता रथ। मुंगेर में पहले चरण के मतदान को लेकर कासिम बाजार थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च। पटना में वोटरों को जागरूक करने का दिव्यांगों ने उठाया बीड़ा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से डीएम ने दिखाई जागरूकता रैली को हरी झंडी। शिवहर में मनाया गया 27वां स्थापना दिवस। डीएम अवनीश कुमार सिंह ने सेल्फी प्वाइंट का किया शुभारंभ। बेगूसराय में भारी बारिश के बाद जलजमाव बना लोगों के लिए परेशानी का सबब। खगड़िया में बारिश से वार्ड संख्या 4 में जलजमाव। लोगों को हो रही भारी परेशानी। सीतामढ़ी के सुपी में बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। खेती योग्य जमीन का कटाव शुरू। कटिहार में कई वार्डों में बाढ़ जैसे नजारे। चुनाव की दस्तक के बीच जल जमाव से परेशानी। मुजफ्फरपुर में धान की खेती में भरा पानी। फसल तैयार लेकिन कटनी में देरी। बघा के गांधीनगर में गंडक नदी का कटाव से दहशत में लोग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ राहत वितरण। सरकारी राशि का बंदरबाट। बाढ़ पीड़ितों से पैसे के बदले मांगा कमीशन। सिवान में न्यूज 18 की खबर का असर। मैरवा रेफरल अस्पताल थाने से पानी निकालने का काम शुरू। खगड़िया में कोरोना को लेकर लापरवाही। सदर अस्पताल में मुख्य गेट पर हाथ धोने की जगह पानी नहीं। सासाराम में बंद पड़ी एक्सरे सेवा फिर से शुरू। पीपीपी मोड पर सेवा की शुरुआत। मुंगेर में गंगे डॉल्फिन दिवस पर प्रभात फेरी और जागरूकता कार्यक्रम। जमुई में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय त्रिपुरारी सिंह की मनाई गई जयंती। जामताड़ा में मां और बेटे की संदिग्ध मौत। आग में झुलसकर मौत। देवघर के नंदन पहाड़ लेक से नवविवाहिता का शव बरामद। आत्महत्या और हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा की डोमचांच पुलिस ने विस्फोटक बरामदगी मामले में किया खुलासा। गिरफ्तार ड्राइवर की निशानदेही पर भारी मात्रा में जिलेटिन बरामद। कोडरमा के सतगांव थाना क्षेत्र से अवैध गिट्टी और बालू लदे 5 ट्रक जब्त।
दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बाबूपुर के पास खड़ी ऑटो में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में ऑटो पर सवार 10 यात्री घायल। जमशेदपुर के भालूबासा के किन्नरों ने लगाया मारपीट का आरोप। भालूबासा और बिरसा नगर के किन्नरों में पहले भी हो चुकी है मारपीट। रांची के पिठोरिया में कुएं में गिरा भालू घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया। देवघर में बियर की बोतलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पिछले दिनों जब्त किए गए थे भारी मात्रा में एक्सपायरी बियर। पश्चिम सिंहभूम के टोटो में एक परिवार के 5 सदस्य लापता। परिजनों ने डायन बिसाही में हत्या की जताई आशंका। गुमला के मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत। गिरिडीह के हिरोडीह में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य को किया गिरफ्तार। सरायकेला के टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर ट्रेलर के धक्के से स्कूटी सवार की मौत। बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूर नागेश्वर पटेल की मौत। बिना सेफ्टी किट के काम कर रहा था मजदूर। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग ने शराब की अवैध भट्टी को किया ध्वस्त। सरायकेला के राजनगर में तालाब में डूबने से 65 साल की महिला की मौत। गुमला के पालकोट में बाइक और मोपेड की टक्कर में 3 लोग जख्मी। सिमडेगा में मानव तस्करी और बाल संरक्षण को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। कोडरमा में बरही से रजौली तक सड़क चौड़ीकरण में गुणवत्ता का नहीं रखा जा रहा ख्याल। बोकारो में घर से मोबाइल की चोरी कर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। बेरमो उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। बोकारो में अधिकारियों की बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की रणनीति पर मंथन। रांची में कृषि कानून और हाथरस कांड को लेकर झारखंड महिला कांग्रेस की ओर से चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। जमशेदपुर में हाथरस कांड के खिलाफ राष्ट्रीय दलित एकता मंच ने डीसी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन। महिला अत्याचार के खिलाफ रांची में महानगर प्रदेश महिला बीजेपी ने दिया 1 दिवसीय धरना। देवघर में दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी को दी गई श्रद्धांजलि। दुमका के मसानजोर डैम पर रिमोट सेंसर सिस्टम से कंट्रोल करेगा बंगाल। कंट्रोल रूम बना रही ममता सरकार। राजधानी रांची में इस साल नहीं दिखेगी दुर्गा पूजा की रौनक। सरकार ने गाइडलाइंस के संशय में पूजा समिति। सरायकेला के आदित्यपुर में एसडीओ और एसडीपीओ ने की दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक। 2017 में पंचायत सचिव बहाली में सफल अभ्यर्थियों ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। अभ्यर्थियों ने की जल्द नियुक्ति की मांग। हजारीबाग में 20 जगहों पर लगाया गया वाटर एटीएम। 6 महीने बाद भी नहीं हो सका चालू। 12 अक्टूबर से साहिबगंज से जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस और मालदा नई दिल्ली एक्सप्रेस चलेगी। साहिबगंज डीसी ने सीवरेज निर्माण से खराब हुई सड़कों को 1 महीने में ठीक करने का दिया निर्देश। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की पहल। सरकारी ऑफिस आने वाले लोगों को दिया जा रहा मास्क और सैनिटाइजर। जामताड़ा के मजला डी में चाल धंसने के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। लोहरदगा में एक लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी। गढ़वा की रंका पुलिस ने महिला का शव किया बरामद। रामगढ़ के अरगड्डा में गोलीबारी से दहशत। गढ़वा की भवनाथपुर पुलिस ने तस्करी के 22 पशुओं को किया जब्त। रांची में व्यवसायी मुकेश जालान हत्याकांड का खुलासा। मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। गुमला सदर थाना इलाके में 3 मासूम बच्चियों को पुलिस ने कराया दलालों से मुक्त। गुमला के कैंबा गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पेड़ से टकराई। ड्राइवर और खलासी घायल। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में ट्रेलर ने मॉर्निंग वॉक कर रहे शख्स को कुचला। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। दुमका के नोनीहाट में गेट से टकराया अनियंत्रित ट्रक। हादसे में ट्रक के ड्राइवर की मौत। गोड्डा के पंजवारा NH 33 पर भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल। गुमला में अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा। घाघरा में हड़िया दारू को किया नष्ट। गढ़वा में डेंटल कॉलेज के एक छात्र पर यौन शोषण का आरोप। हरिद्वार की एक लड़की ने लगाया आरोप। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती से यौन शोषण। दुमका में भागलपुर मार्ग पर मंदिर आने के लिए बने गेट से टकराया ट्रक। ड्राइवर और खलासी घायल। पाकुड़ के अमरापाड़ा में ऑटो पलटने से एक यात्री की मौत। 6 यात्री घायल।
बोकारो के चास में महिला से पर्स की छिनतई मामले का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। सरायकेला की आमदा में 8 सालों से लंबित है 500 बेड का अस्पताल, अर्जुन मुंडा ने जताई नाराजगी। जमशेदपुर के मानगो चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के बीच किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। झारखंड में आंदोलन की राह पर जैप अभ्यर्थी, मोरहाबादी मैदान में आंदोलन। झारखंड में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की तैयारी, कार्मिक विभाग का रिक्तियां भेजने का निर्देश। दुमका उपचुनाव को लेकर डीआईजी ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक। बिहार चुनाव को लेकर कोडरमा में आरपीएफ और जीआरपी की बैठक। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने किया दुमका और बेरमो उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा। यूपी के हाथरस की घटना पर चतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मौन सत्याग्रह। झालसा राज्य भर में लगाएगा विशेष लोक अदालत, 26 नवंबर को राज्य भर की अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई। पाकुड़ में केकेएम कॉलेज के छात्रों ने बीजेपी कार्यालय का किया घेराव। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा पेट्रोल पंप के पास जुस्को गुंडा पार्टी ने एक फल दुकान को सड़क किनारे से हटाया। कोरोना काल में ट्रेनों का परिचालन बंद, गढ़वा रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा। आधुनिक बना जसीडीह रेल स्टेशन पर लगाया गया एस्केलेटर। राज्य में रेल यात्री संघ ने की राज्य सरकार को पत्र लिखकर बंद ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग। जमशेदपुर में नशे में धुत पुलिस के जवान ने काटा बवाल, एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर से की बदसलूकी। जमशेदपुर में बीच सड़क पर एक मंचले की धुनाई, एक महिला से ठेले वाले ने की थी छेड़खानी। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में कचहरी मोड़ से एक बोलेरो से 57 किलोग्राम गांजा बरामद। सरायकेला में चौका थाना क्षेत्र से पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में जारी है वाहन चेकिंग अभियान। बांका में हत्या के आरोपी को छोड़ने के लिए ग्रामीणों ने किया बवाल, पथराव में कई जवान जख्मी। पटना सिटी के वार्ड संख्या 67 के पार्षद मुन्ना जायसवाल के भाई की गोली मारकर हत्या। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में दोस्त पर ही लगा युवक को जहर देकर हत्या करने का आरोप। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े सरकारी स्कूल के प्यून को मारी गोली। छपरा जंक्शन पर वॉशिंग पिट के पास मिला 25 साल की लड़की का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। जहानाबाद में शादी के महज 1.5 साल के भीतर ही दहेज के लिए चाकू मारकर बहू की हत्या। नालंदा के नेपुरा गांव में एक शख्स की बदमाशों ने की पीट कर हत्या। शेखपुरा के गलती गांव से अपराधियों ने किया सुमित महतो का अपहरण, 10 लाख की फिरौती की मांग। सरसा के बनगांव थाना इलाके में जमीन कारोबारी की हत्या। भागलपुर में छात्रा का अश्लील फोटो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में चुनावी तैयारियों की समीक्षा। छपरा विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो वायरल, वीडियो में जल जमाव के मुद्दे पर विधायक को बताया जा रहा नाकाम। सीतामढ़ी में बंद होने के कगार पर रीगा चीनी मिल, गन्ना किसानों का करीब 120 करोड़ रुपया बकाया। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।